हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको क्लास और क्वेश्चन की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपको क्लास और क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी ना करें, ठीक बेटा। और लास्ट तक बने रहें। जो बच्चे हमसे नए स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें, और आप लोग शेयर भी करते रहें अपने दोस्तों के पास। और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक बेटा। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यदि आपको क्वेश्चन की सीरीज़ अच्छी लगी तो आप लोग शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन कहता है, और एक बात और बता दूं आपको, एवरेज और एंशियंट हिस्ट्री की हैंड रिटन ई बुक जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है। आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उनकी सारी पीडीएफ्स और नोट्स जो भी हैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं, तो आप लोग वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल पहला क्वेश्चन कहता है कि ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, 6, 7, 8 या 9। ठीक, सभी को पता है कितने बिंदुओं पर आधारित होती है बेटा, 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 1905 लुईस ब्रेल ने, किसने बेटा, लुईस ब्रेल ने इसकी क्या करी थी, स्थापना करी थी, ठीक बेटा। और लुईस ब्रेल जो थे बेटा, बचपन में क्या हो गया था, बचपन में वो अपने क्या कर रहे थे, पिताजी के औजार से क्या कर रहे थे, औजार से खेल रहे थे। अचानक उनकी क्या हुआ, आँख में क्या लग गई बेटा, आँख में उनकी क्या लग गई बेटा, आँख में उनके एक औजार लग गया, जिससे कि वो क्या हो गए, अंधे हो गए। जिससे कि क्या हो गया बेटा, वो अंधे हो गए। लेकिन उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन उन्हें बेटा पढ़ने का बहुत शौक़ था, पढ़ने का शौक़ था। उन्होंने कुछ ना कुछ वो करते रहे, ढूंढते रहे। 1905 में आकर उन्होंने क्या ढूंढ लिया, पढ़ने का तरीका ढूंढ लिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेल लिपि बोलते हैं। ये उभरे हुए क्या होते हैं, अक्षर होते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, स्पष्ट करके पहचान लेते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने सब बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर लगभग ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। कहते हैं ऐसे घर असम में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं, कश्मीर में, या इनमें से कोई नहीं। देखो बेटा, जहाँ पर ये 10 से 12 फुट लिखा है वहाँ पर कभी कभी आपको 3 से 3.5 मीटर भी दिख सकता है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर बाढ़ जो होती है अत्यधिक आती है। बाढ़ जो होती है बेटा अत्यधिक आती है, वहाँ पर बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बाढ़ सबसे ज़्यादा बेटा असम में होती है, और असम में ही क्या होता है, 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर मजबूत खंभों पर घर बनाए जाते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान गांधी जी की किस जयंती पर शुरू किया गया था। कहता है 140 भी, 145 भी, 150 भी, या 160 भी। तो कौन सी 150 भी जयंती पर शुरू किया गया था, और कब किया गया था बेटा, 2 अक्टूबर में, ठीक, 2 अक्टूबर पर। और 150वीं जयंती थी, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, या 5 प्रकार के। तो बेटा मैं बता दूं आपको, भारत में जो है 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, नाग, करेत, अफाई और दुबैया। तो ये 4 प्रकार के बेटा क्या होते हैं, सांप पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, और या अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी पीडीएफ क्लास के बाद वहाँ पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत में मुख्य रूप से 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कहता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। कहता है नाग, करेत, अफाई, दुबैया। एक ऑप्शन बेटा और होना चाहिए इसमें, क्यों होना चाहिए, NOT, नॉन ऑफ देम। यानी कि 4 प्रकार के सांप अभी मैंने आपको बताए हैं बेटा। नाग होता है आपका, करैत होती है, अफाई होती है, दुबैया भी होती है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक, इनमें से कोई नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि
बीन बनाए जाते हैं, यानी कि जो सांप के सामने जो बीन बजाया जाता है वो किसके बनाए जाते हैं? सूखे बबूल से बनाए जाते हैं, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, सूखी नीम से बनाए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा मैं बता दूं आपको, सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जानवरों की खाल पर डिज़ाइन पाए जाते हैं बालों के कारण, जलवायु के कारण, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है इसमें से। क्योंकि कन्फ्यूज़न इसलिए है बच्चों को, किसी किसी किताबों में बेटा इसका आंसर क्या है? जलवायु के कारण है, जो कि आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बालों के कारण। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिटेल में आपको मैंने अच्छे से समझाया था, एक बार फिर समझा देता हूँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको भी मौका मिल जाएगा समझने का बेटा। बालों के कारण मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपके ही मोहल्ले का, जहाँ जहाँ आप रहते हो। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ कुत्ते जो होते हैं जिनकी बाल उतर जाते हैं तो कितने गंदे देखने में लगते हैं वो ना, देखा होगा ना। तो यानी कि जो पैटर्न होता है बेटा बालों के ही कारण होता है, जलवायु के कारण नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हमारा। कहते हैं कि कहाँ के लोग यात्रा के लिए पानी में फेरी का प्रयोग करते हैं? महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, केरल के, उड़ीसा के। तो फेरी का प्रयोग केरल के लोग करते हैं नदी को पार करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है। कहता है कि हरे रंग की जीरे जैसी एक हाजमा रखती, खाने के बाद मुझे खाते, मैं मुंह का स्वाद बढ़ाती, बताओ कौन हूँ मैं? सीधी सीधी ये एनसीईआरटी की लाइन है जो कि मैंने उठा ली है। सौंफ है, जीरा है, काली मिर्च है, या अजवाइन है? तो हरे रंग की जीरे जैसी, जीरे जैसी है तो जीरा तो नहीं होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सौंफ। सौंफ जो होती है बेटा हाजमा के लिए अच्छी होती है, खाने के बाद इसे खाते हैं जिससे कि खाना हजम हो जाता है और मुंह का स्वाद भी बढ़ाती है, खुशबू भी देती है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कील जैसी दिखती है पर मैं कील हूँ, बताओ कौन हूँ मैं? तो आपने देखा होगा लौंग को, घर में आपकी लौंग ही देख लेना, कील जैसी दिखती है इस तरीके से, देखिए ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बेटा आपका कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेत के टीले पाए जाते हैं? अबू धाबी, अमेरिका, न्यूजीलैंड। इसका एक ऑप्शन नीचे था, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, या कनाडा। तो रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं बेटा? अबू धाबी में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि चना, मेथी, सरसों के किस भाग को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है? कहता है तना और पत्ते, ठीक, जड़ और पत्ते, फूल और पत्ते, बीज और पत्ते। चना हमारा कैसा होता है? बीज टाइप का होता है। मेथी भी हमारी पत्ती की होती है और बीज की भी होती है। इसी तरीके से सरसों भी हमारी पत्ते का इस्तेमाल किया भी जाता है और बीज का भी किया जाता है बेटा। तो बीज और पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तना और पत्ता है, जड़ और पत्ता है, फूल और पत्ता है, बीज और पत्ता है। बिल्कुल बेटा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन इसका नीचे है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे चीता लिखा हुआ है। कहता है कि हिल के नाम से किस पक्षी का आश्रय जाना जाता है? चींटी, सांप, खरगोश, चीता। तो हिल के नाम से चींटी का आश्रय जाना जाता है बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि अवियल कहाँ के लोग खाते हैं? केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो केरल, अवियल कहाँ के लोग खाते हैं बेटा? केरल के। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन कहता है कि टिन की खेती का प्रचलन भारत के किस राज्य में पाया जाता है? मिजोरम, उत्तराखंड, केरल और राजस्थान। तो किस में पाया जाता है बेटा? मिजोरम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा? मिजोरम में, ऑप्शन नंबर ए। अपना स्कोर बेटा ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है, क्लास कैसी लगी आपको ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें। ठीक है, और इसकी PDF को टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर दिया जाएगा। और एक बात मैं बता दूं कि जो आपकी CDP की क्लास थी वो बीच में किसी कारण की वजह से अपने आप से ही बंद हो गई थी, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। ठीक है।